स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसका एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गुणज विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करना है। तो देखिए गुणज विधि द्वारा लॉसो हम लोग कैसे निकालते हैं। गुणज मतलब क्या हुआ है, जो संख्याएं हैं उनका हमें गुणज लिखना है, यानी कि उनका पहाड़ा लिखना है, ठीक है। तो और फिर उनका क्या है, लॉसो निकालना। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, चलिए पहले हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, 2 तथा 4। तो हमें क्या करना है, 2 और 4 दोनों का गुणज लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग 2 के गुणज। तो देखिए 2 के गुणज क्या होंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा बोलना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दहें 20, ठीक है। अब क्या लिखना है, 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या होंगे, 4 के पहाड़ा में जो संख्या आएंगे वो सब, ठीक है। यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पछे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36 और 4 दहें 40, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का अब क्या है, लॉसो क्या होगा। तो देखिए दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ना सबसे पहला, ठीक है। ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों में जो चीज़ समान रहता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो देखिए इन दोनों में पहला क्या मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है, ठीक है। अब 4 और 4 को घेर सकते हैं। फिर क्या मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है। फिर 16, फिर 20, ठीक है। तो देखिए 2 और 4 में बहुत सारे गुणज है। तो कौन सा गुणज क्या होता है, लॉसो होता है, जो सबसे छोटा गुणज होता है ना वही वाला लॉसो होता है। यानी कि सबसे छोटा गुणज क्या है, 4। तो लिखेंगे इसीलिए 2 और 4 का लॉसो। तो 2 और 4 का लॉसो कितना आएगा, 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में क्या है, 3 तथा 4। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के गुणज। तो देखिए 3 के गुणज मतलब 3 का पहाड़ा लिखना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 दहें 30। फिर क्या है, 4 के गुणज। तो देखिए 4 के गुणज क्या होंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पछे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36 और 4 दहें 40। तो देखिए इन दोनों में पहला गुणज क्या मिल रहा है, देखिए पहला गुणज मिल रहा 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12। तो देखिए पहला गुणज क्या है, 12। तो यही क्या होगा, इन दोनों का मोसो। तो लिखेंगे इसीलिए 3 तथा 4 का मोसो, सॉरी लॉसो क्या है, 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 3 तथा 5। इसमें भी लिखना है 3 के गुणज। तो 3 के गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 दहाई 30। फिर 5 के गुणज। तो 5 के गुणज यानी कि 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पछे पछे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45 और 5 दहाई 50, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में पहला गुणज क्या मिल रहा है, 15। तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का लॉसो। तो लिखेंगे इसीलिए 3 तथा 5 का लॉसो। तो 3 और 5 का लॉसो क्या होगा, 15। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लॉसो ही निकालना है, पर इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 क्वेश्चन है, चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं।
तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो पहला में क्या है 4 तथा 14। तो देखिए 4 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग इधर तोड़ लेते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2, फिर 14 है तो ये इसको तोड़ेंगे, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। अब लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये जो बाहर है ना ये सबको लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 1, फिर क्या है 14, तो 14 के अभाज्य गुणनखंड। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 7 गुणा 1। अब देखिए अब अभाज्य गुणनखंड से लोसो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सबसे पहले जो जो गुणनखंड मिलेंगे उभयनिष्ठ होंगे उनको हम लोग पहले घेर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों 2 मिले तो ये दोनों को घेर लिया। अब इनका लोसो निकालने के लिए देखिए जितना भी अलग अलग गुणनखंड है ना सबको लेना है, लेकिन जो उभयनिष्ठ रहेगा उनमें से हमें एक ही को लेना है। तो देखिए लिखेंगे 4 तथा 14 का लोसो। तो देखिए जो जो गुणनखंड क्या है उभयनिष्ठ होंगे उनमें से एक ही लेना है, और उसके अलावा बाकी जितने भी गुणनखंड बचे रहेंगे उन सबको लेना है। तो देखिए ये दोनों 2 क्या है उभयनिष्ठ है, तो यानी कि ये दोनों 2 से एक ठो 2 लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक 2 बचा है तो 2 को भी लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 7 बचा है तो 7 को भी लेंगे। अब 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से गुणा करने से वही आता है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 में क्या है देखिए 5 तथा 15। तो 5 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 15 को तोड़ेंगे तो ये 3 से या 5 से भाग कीजिए, 3 पच्चे 15, फिर ये 5 एकम 5। अब लिखेंगे 5 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुणा 1। फिर क्या लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आया 3 गुणा 5। ठीक है, या फिर 5 गुणा 3 आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, यानी कि ये 5 क्या है उभयनिष्ठ है, और ये 3 नहीं मिल रहा। तो लिखेंगे इसीलिए 5 तथा 15 का लोसो। तो देखिए 5 और 15 का लोसो क्या होगा, देखिए ये दोनों में 5 क्या है उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों 5 से एक 5 लेंगे। फिर ये 3 बचा हुआ है तो 3 भी लेंगे, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से गुणा करने से वही आएगा। तो कितना हो गया आंसर, 5 दिया 15। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3, 4, 5 और 6 बनाते हैं। तो देखिए 3 नंबर में क्या है 12 तथा 24। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद 24 का भी निकालते हैं। तो देखिए 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से भाग जाएगा, 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर ये 3 एकम 3। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है होंगे, ये देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। फिर क्या है 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए 2 3 बार है और 3 एक बार है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब ये दोनों में जो जो मिलेगा वो हमें पहले जो जो उभयनिष्ठ है उनको पहले हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये 2 मिला, फिर और ये 2 मिला, तो ये क्या है उभयनिष्ठ, ये दोनों को घेर दिया। तो अब देखिए क्या लिखते हैं 12 तथा 24 का लोसो। तो देखिए 12 और 24 का लोसो क्या होगा, देखिए ये दोनों 2 क्या है उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों 2 से हमें 1 2 ही लेना है। फिर ये दोनों 2 से भी 1 ही 2 लेना है। फिर उसके अलावा देखिए ये 3 बचा है, ये 2 बचा है, फिर ये 3 बचा है। तो ये 2 को पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर 2 3, अच्छा ये 3 भी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 भी मिल रहा है, तो ये दोनों 3 से हमें 1 ही 3 लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या है 7 तथा 21। अब 7 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 एकम 7, फिर 21 को तोड़ेंगे, ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। अब लिखेंगे 7 के अभाज्य गुणनखंड। तो 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7 गुणा 1। फिर अब क्या है 21 के अभाज्य गुणनखंड।
तो किसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 गुना 7 गुना 1। देखिए दोनों में क्या है, ये दोनों 7 मिल रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है और कुछ नहीं मिल रहा। तो अब लिखेंगे इसीलिए 7 तथा 21 का लॉसो। तो देखिए 7 और 21 का लॉसो क्या होगा, देखिए ये दोनों में क्या है, 7 मिल रहे हैं तो दोनों 7 से एक ठो 7 लेना है, फिर 3 बचा हुआ तो 3 को भी लेना है, तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर क्या है, 8 तथा 32। तो देखिए अब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। फिर 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 से दोगे तो 1, 1 और 2 12, 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो क्या लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुण, 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब लिखेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 32 को तोड़े तो 2 कितना बार आया, 5 बार आया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 1 2 3 4 5। ये दोनों 2 मिल रहे हैं, फिर ये दोनों 2 भी क्या है, मिल रहे हैं, यानी कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर ये दोनों 2 भी मिल रहे हैं। ठीक, तो अब लिखेंगे 8 और 32 का लॉसो। तो क्या होगा, ये दोनों 2 से एक ठो 2 लेना है, फिर ये दोनों 2 से एक ठो 2 लेना है, फिर ये दोनों 2 से एक ठो 2 लेना है, फिर ये दोनों 2 को भी लेना है, यानी कि 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या है, 32 हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं 6 नंबर। इसमें देखिए 3 संख्या दिया है, 3, 6 तथा 12। तो देखिए 3 को तोड़ेंगे तो ये 3 एकम 3 ही होगा, फिर 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, फिर 12 को तोड़ेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब लिखेंगे 3 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुना 1, फिर उसके बाद क्या है, 6। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 1, उसके बाद क्या है 12। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। देखिए ये तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये तीनों में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। अब लिखेंगे 3, 6 तथा 12 का लॉसो। इसीलिए 3, 6 तथा 12 का लॉसो क्या होगा, ये तीनों 3 से एक 3 लिए, फिर ये दोनों 2 से एक 2 लिए, फिर ये जो 2 अकेला बचा है उसको भी ले लिए। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है।